चलो अब हम इससे आगे की बात कर रहे हैं और अब देखेंगे क्या इस जो हमारा सॉल्यूशन आया है, सॉल्यूशन क्या आया है, x3 की वैल्यू 15 है और x4 की वैल्यू 10 है। ये एक सॉल्यूशन है इसका, इस वाली प्रॉब्लम का। दूसरी प्रॉब्लम का, इस वाली प्रॉब्लम का, ये जो प्रॉब्लम है इसका कैसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन है देखो ध्यान से। अगर मैं x1 x2 को 0 कर दूं, देखो अगर ये दोनों यहाँ नहीं तो x3 की वैल्यू क्या आएगी 15 और x4 की वैल्यू क्या आएगी 10। वो निकाला मैंने, ये x3 की वैल्यू 15 और x4 की वैल्यू 10, यानी ये उस सिस्टम का एक बेसिक सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने क्या किया, दो वेरिएबल को 0 करके सॉल्यूशन निकाला और ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। यही बेसिक फिजिबल भी है क्योंकि दोनों वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। लेकिन क्या ये ऑप्टिमल है? पिछली क्लास में देख चुके हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कैसे चलता है, बेसिक से बेसिक फिजिबल से ऑप्टिमल, ये हमारा सीक्वेंस है। अब देखो ये बेसिक भी है, बेसिक फिजिबल भी है और कैसा है, बेसिक फिजिबल भी है और क्या ये ऑप्टिमल है क्या, इसके लिए अपन आगे की बात करेंगे। ऑप्टिमल के लिए अपन को ये देखना है कि अगर ये सारे डेल्टा जे कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव या जीरो, अभी कैसे आ रही है नेगेटिव, अगर ये सारे डेल्टा जे पॉजिटिव या जीरो आ जाते तो हम कहते कि ये सॉल्यूशन ही इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ऑप्टिमलिटी की कंडीशन क्या हो गई, डेल्टा जे क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, लेकिन फिलहाल डेल्टा जे कैसे आ रहे हैं, दो नेगेटिव आ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि अभी ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो नहीं है तो फिर आगे चलेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। कैसा ट्राई करेंगे देखिएगा, दूसरा सॉल्यूशन ट्राई करने के लिए वापस से नई टेबल बनेगी, ठीक है, दोबारा से सेम प्रोसीजर होगा। टेबल कैसे बनेगी, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक वेरिएबल, इन दोनों में से एक वेरिएबल हटेगा और एक वेरिएबल नया आएगा, ठीक है ना। अगर एक वेरिएबल हटेगा तो वो कौन सा हटेगा देखिएगा सर, और कौन सा नया आएगा। नया आने के लिए कंडीशन क्या है कि जहां पे हम इसको हटाएंगे यहां से, इसको ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ -5, ठीक है। अब जहां पे डेल्टा जे सबसे ज्यादा नेगेटिव है वो एंटर करेगा, कौन एंटर करेगा, x1, एंटरिंग वेरिएबल कौन हो गया, x1। क्या बोला मैंने कि जिस डेल्टा जे की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है -5, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, पहला वेरिएबल, तो एंटर कौन करेगा, पहला वेरिएबल। अब लिख लेगा कौन, अब इस वाले कॉलम का रेशियो लेंगे अगर b के साथ तो कैसे दिखाई देगा, देखना 15/3 दिस अपॉन दिस, केवल इसी कॉलम, इस कॉलम को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इसका डेल्टा जे क्या है, मोस्ट नेगेटिव। सो 15/3 और 10/5, 15/3 क्या आता है 5 और 10/5 क्या होता है 2। तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, सेकंड वाला, कौन निकल जाएगा, x4, डिपार्टिंग वेरिएबल कौन हो गया, x4, समझे। पहले एंट्रिंग डिसाइड होगा कैसे, मोस्ट नेगेटिव से, इस कॉलम का रेशियो लिया जाएगा b के साथ, इन दोनों में जो कम होगा वो क्या होगा, अपना डिपार्टमेंट। तो जब अगली टेबल बनेगी तो अगली टेबल में x4 की जगह कौन आ जाएगा, x1, ठीक है, समझे बात को, कि एंट्रिंग कौन हुआ, मोस्ट नेगेटिव, और डिपार्टिंग कौन हुआ, जिसका मिनिमम रेशियो क्या है, सबसे कम, ठीक है। चलिए इसके आगे की बात करेंगे। इसके आगे हम सेकंड टेबल करेंगे। सेकंड टेबल का फॉर्मेट होगी हुई है, इसमें सीजे भी वही रहेंगे, सब कुछ लिखने का तरीका, लेकिन अब देखिएगा यहाँ पे था x3, लेकिन x4 की जगह क्या आ जाएगा, x1, क्योंकि अपन ने कह दिया ना कि डिपार्टिंग और एंट्री। अब x3 की कॉस्ट तो अभी भी क्या है 0, लेकिन x1 की कॉस्ट क्या है 5। अब यहां पे देखिएगा जरा, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अब अपने लिए काम की बात है। आप यहां से एंटर कर रहे थे और यहां से एग्जिट कर रहे हो, एग्जिट मतलब डिपार्ट कर रहे हो, ये एंट्रिंग है और ये डिपार्टिंग है। तो इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है इस कॉलम में, इस वाले रो का जो एलिमेंट है वो क्या कहा जाता है, की एलिमेंट कहा जाता है, ये की एलिमेंट। अब अगली टेबल में क्या किया जाएगा, सबसे पहले उस रो से शुरू करेंगे जहां की एलिमेंट है, तो की एलिमेंट से पूरी रो को डिवाइड किया जाएगा। तो देखिए इस 5 से हम क्या कर देंगे, पूरी रो को डिवाइड कर देंगे। देखिएगा जरा,
पूरी रो को 5 से डिवाइड किया जाए। तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2/5, देखो सर 2 1 2/5, देखो सर वापस से इधर 2 1 2/5, 0 और 1/5, 0 और 1/5। क्या किया अपन ने इस 5 से पूरी रो को डिवाइड किया, ठीक है, समझ में आ गया। अब 5 के ऊपर जो एलिमेंट दिखा है दैट इज 3, ये काम आएगा। 3 को ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात, 3 के एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट है 3। अब 3 से अपन आगे चलेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, नई वाली रो से। देखो सर ये 3 इस 3 को पकड़ रहा है, इस 3 को इस वाली रो से, तो 3 into 2, 3 into 1, 3 into 2/5, 3 into 0 और 3 into 1। 3 से उस वाले 3 से इस रो को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ गया 6 3 6/5, 0 और 3/5, ठीक है। क्या किया, उस 3 से इस रो को मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, वो जो पुरानी वाली रो है ना ऊपर वाली जिससे 3 उठाया था, उससे उसको लिख लो पहले, यही का लिख लो 15 3 5 1 और 0, ये पुरानी वाली रो है। इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, 15 - 6, 3 - 3, 6/5, 0 और 3/5। क्या आया हमारे पास 9 0 19/5, 1 और -3/5। इसे यहाँ लिख देंगे, कहाँ लिख देंगे 9 0 19/5, 1 और -3/5, ठीक है। ये अपनी दूसरी रो। अब फिर से निकालेंगे डेल्टा जी, ठीक है। डेल्टा जी कैसे, वही तरीका। अब ध्यान देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नीचे हमेशा डेल्टा के 0 आएंगे, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत। बाकी देखो 19/5 into 0 0, this into this is 2 2 - 3 is -1। क्या तरीका लगाया अपन ने, 0 into 19/5 प्लस 5 into 2/5 -3, this into this plus this into this -3, तो क्या है -1। देखो सर 2 - 3 -1। इसी तरह this into this is 0, 1 into 5 is 1, ठीक। अब देखना यहां पे फिर से, अगर डेल्टा जे सारे कैसे आ जाते पॉजिटिव, तो फिर से हमारा ये सॉल्यूशन बन जाता। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, एक नेगेटिव, तो फिर से अब सेम तरीका चलेगा। सेम तरीके में क्या करेंगे अपन, फिर से एंट्री दिलाएंगे किसको, नए को एंट्री दिलाएंगे, तो किसको एंट्री दिलाएंगे, मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जे। पहले भी अपन ने देखा, अब एक ही नेगेटिव है तो इसको एंट्री। तो अब अपने लिए एंट्री कौन हो गया, एंट्री वेरिएबल कौन है अब अपने लिए, x2। सेकंड टाइम सेकंड कॉलम पे एंट्री कर रहे हैं ना, तो वेरिएबल कौन सा हो गया x2। और डिपार्टिंग कौन सा होगा, इसका रेशियो लेके देखिएगा, इस वाले कॉलम का 20 है, 9/19/5 और 2/2/5, तो ये तो कितना आ गया 45/19 और ये कितना आ गया 5। तो इन दोनों में से कम कौन सा है 45/19, तो ये निकल जाएगा x3 निकलेगा। डिपार्टिंग कौन हुआ x3, ये क्या हुआ डिपार्टिंग, ठीक है। अब x3 निकलेगा, ये एंटर करेगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट, इसको क्या बोला गया था की एलिमेंट, ठीक है। अब फिर से नई टेबल बनेगी, नई टेबल में फिर से क्या होगा, सबसे पहले की एलिमेंट से डिवाइड किया जाएगा पूरी रो। देखना सर मैं कर रहा हूं, ये अब देखो यहां पे कौन एंटर कर गया, अब देखो सर कौन एंटर करा, x2 किसकी जगह एंटर कर गया, किसकी जगह एंटर कर गया, x3 की जगह एंटर कर जाएगा कौन x2। देखो सर x2 एंटर करेगा और x1 तो पहले से था ही। x2 की कॉस्ट क्या है 3, इसकी कॉस्ट क्या है 5। अब सबसे पहले की एलिमेंट से डिवाइड किया जाएगा इसकी पूरी रो, तो 19/5 से डिवाइड कर रहे हैं अपन पूरी रो, तो कैसे करेंगे देखिएगा, 19 यहां पर रखता हूं, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 19/5 क्या आ जाएगा 45/19, फिर क्या आ जाएगा 0/19/5 is 0,
ये 0। अब तीसरा कौन है 19/5 कौन 19/5 तो क्या आ जाएगा 1, फिर 1/19/5 क्या हो जाएगा 5 upon 19 5/19 और फाइनली क्या रह गया 19/5 अपॉन 3/5 3/5 अपॉन 19/5 तो -3/9। ये क्या हुआ 19/5 से पूरी रो को डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है फिर से वही तरीका 19/5 के नीचे कौन सा एलिमेंट लिखा है 2/5 सो 2/5 से इस पूरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सब 2/5 into 45/19 2/5 into 0 2/5 into 1 2/5 into 5/19 2/5 into -3/19 क्या क्या आया 18/19 0 2/5 और 5 कैंसिल होके 2/19 और -6/19 ये अब पुराने वाली रो कौन सी थी पुरानी वाली रो जिसमें से अपन ने 2/5 उठाया ये वाली 2 1 2/5 तो क्या हो जाएगी 2 1 2/5 0 और 1/5 इसमें से क्या करना है ये वाले एलिमेंट सबट्रैक्ट करना है 18/19 0 2/5 -2/19 2/19 और +6/9 ठीक है इसका रिजल्ट यह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20/19 1 0 -2/19 और 25 ठीक है। अब फिर से डेल्टा जे लिखेंगे डेल्टा जे फिर से 0 0 आएंगे इसमें अब देखो 3 5 15 -10 5/19 this into this -3 plus 25 और यहाँ पे एक बार चेक करो 25 5/19 सही है बुलावे तुझे और आज मेरी